हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का जीके क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा और देखा कि कैपेसिटर दो अपोजिटली चार्ज बॉडीज का कॉम्बिनेशन है जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर रखे हैं। इस वीडियो में हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे बेसिक कैपेसिटर जिसके बारे में हम पढ़ते हैं वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो लार्ज कंडक्टर प्लेट से मिलकर बना होता है जो एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर रखे हैं। चलिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालते हैं। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस निकालने के लिए Q = CV का यूज करेंगे, जहां Q कैपेसिटर का चार्ज है और V कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो आइडेंटिकल कैपेसिटर प्लेट A और प्लेट B से मिलकर बना है और प्लेट के बीच का मीडियम वैक्यूम या एयर है। कंडक्टर की प्लेट का सरफेस एरिया A है और कंडक्टर प्लेट के बीच की डिस्टेंस d है। कंडक्टर की प्लेट B को पॉजिटिव चार्ज +Q देते हैं जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और प्लेट A को नेगेटिव चार्ज देते हैं। अब प्लेट A और B पर अपोजिट चार्ज होने की वजह से चार्ज फेसिंग सरफेस पर आ जाता है और इन दोनों चार्ज कंडक्टर प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E क्रिएट हो जाती है जिसका डायरेक्शन B से A की साइड में होता है। चलिए अब गॉस लॉ और Q = CV का यूज करके कैपेसिटेंस निकालते हैं। इसके लिए एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं जिसका बेस प्लेट कंडक्टर प्लेट B में है और दूसरा एंड दोनों प्लेट के बीच में है। प्लेट B में गॉसियन सरफेस के सरफेस एरिया डेल्टा A से एसोसिएटेड फ्लक्स phi = डॉट प्रोडक्ट ऑफ E डॉट डेल्टा S होगी और इसका वैल्यू 0 होगा क्योंकि चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अब सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस से बाउंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं। सिलेंडर की कर्व्ड सरफेस पर किसी भी एरिया वेक्टर के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। इस वजह से कर्व्ड सरफेस से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगी। अब सिलेंडर के दूसरे सरफेस से एसोसिएटेड फ्लक्स निकालते हैं। सिलेंडर के दूसरे एंड से एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड E है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट्स के बीच में यूनिफॉर्म है और सिलेंडर के इस एंड से निकलने वाली फ्लक्स वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल्टा A होगी। वेक्टर E और वेक्टर डेल्टा A दोनों इस सरफेस के लिए सेम डायरेक्शन में है तो वेक्टर E और वेक्टर डेल्टा A के बीच का एंगल 0 है। तो फ्लक्स का वैल्यू वेक्टर E और वेक्टर डेल्टा A के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। और हम देखते हैं कि दिस इज द ओनली फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब क्योंकि प्लेट पर चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है तो चार्ज इनसाइड द सिलेंडर चार्ज ऑन द प्लेट डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट इनटू डेल्टा A के बराबर होगा। अब गॉस लॉ से हम जानते हैं कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट वेक्टर ds इज इक्वल टू Q in by एप्सिलॉन नॉट होता है। यहाँ E डॉट ds क्लोज सरफेस से बाहर निकलने वाली फ्लक्स है। हम देखते हैं कि सेलेक्ट किए गए गॉसियन सरफेस से निकलने वाली फ्लक्स E डेल्टा A है और सेलेक्ट किए गए गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज Q/A इंटू डेल्टा A है। तो E इंटू डेल्टा A इज इक्वल टू 1/ε0 Q/A इंटू डेल्टा A आता है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर E का वैल्यू 1/ε0 Q/A आता है। अब जैसा कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस को कैपेसिटर को दिए गए चार्ज से रिलेट करना पड़ता है तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड पोटेंशियल निकालते हैं। हम जानते हैं कि वेक्टर R1 और वेक्टर R2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट R1 टू R2 वेक्टर E डॉट वेक्टर dr होता है। तो प्लेट A और प्लेट B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट RA टू RB E डॉट dr होगा।
अब प्लेट बी से प्लेट ए पर जाने पर dr और e अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इस वजह से वेक्टर E और वेक्टर dr का डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E और वेक्टर dr के बराबर होगा। और VB माइनस VA का वैल्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम RA टू RB E dr के बराबर होगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट RA टू RB dr का वैल्यू दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस d के बराबर होगा। सपोज दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो V विल बी इक्वल टू ED होगा। हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A है, तो पोटेंशियल बिटवीन प्लेट A टू प्लेट B 1 बाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई A इंटू D होगा। अब कैपेसिटेंस की डेफिनेशन से हम जानते हैं कि C इज इक्वल टू Q ओवर V होता है। इस कैपेसिटेंस की इक्वेशन में V का वैल्यू रखकर सॉल्व करने पर कैपेसिटेंस C विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D आता है, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फार्मूला है, जिसकी प्लेट के बीच का डिस्टेंस D है और प्लेट का सरफेस एरिया A है। यहाँ एक नोट करने वाली बात है कि हमने प्लेट के बीच का मीडियम वैक्यूम या एयर लिया है। जब प्लेट्स के बीच का मीडियम चेंज होता है तो कैपेसिटेंस भी चेंज होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।